नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग विज्ञान की जो श्रृंखला चला रहे हैं उसमें हम आज कोशिका आनुवांशिकी देखेंगे और करीब 142 क्वेश्चन है इसमें, तो देख लेंगे हम लोग और जल्दी जल्दी हम इस वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत दिया था, तो वह दिया था आपका ऑप्शन डी बीजमैन ने। फिर लिखा है कि एक स्वरागित फसल है, तो स्वरागित फसल है आपका धान। फिर कह रहा है कि क्रोमोसोम बने होते हैं, तो क्रोमोसोम बने होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन से, ऑप्शन डी हो जाएगा। और डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी, तो 4 का हो जाएगा भिन्नताएं, ऑप्शन बी। डार्विन ने जीव जातियों को की उत्पत्ति किसके द्वारा बताया, तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। लिखा है उत्परिवर्तनवाद यानी कि म्यूटेशन का प्रतिपादन किया था, तो वह किया था आपका डी ब्रीज ने, ऑप्शन डी होगा। भ्रूणीय परिवर्धन से संबंधित सिद्धांत किसने प्रस्तुत किए, तो 7 का हो जाएगा वॉन बेयर ने। फिर लिखा है 8 में कि उत्परिवर्तनों का कारण, तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन डी, जीन में आकस्मिक परिवर्तन। फिर 9 में कह रहे हैं आनुवांशिक एवं विकासीय परिवर्तनों की संभावना उन जीव जातियों में अधिक होती है जिनमें प्रजनन होता है, तो 9 का हो जाएगा डी, लैंगिक जनन द्वारा। 10 में कह रहा है कि जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व है, तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन है आनुवांशिक भिन्नताएं। 11 में कह रहा है किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनते हैं आबादी का, तो 11 का हो जाएगा जीन पूल, ऑप्शन ए, आबादी का जीन पूल बनता है। फिर 12 में लिखा है कि जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई, तो 12 का ऑप्शन है प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में जीवन की उत्पत्ति हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। फिर 13 कह रहा है कि मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई, तो 13 का सी, प्लायोसिन युग में। फिर मानव जाति का विकास क्रम, तो 14 का हो जाएगा ए, पहले मछली फिर उभयचर फिर सरीसृप फिर मानव। आगे बढ़ेंगे और 15 में देखेंगे वर्तमान मानव का संभावित निकटतम सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है, तो 15 का ए, क्रो-मैग्नान। 16 में कह रहा है कि मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चला, तो 16 का ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिलते हैं, अर्थात सर्वप्रथम मानव उत्पत्ति वाला महाद्वीप, तो 17 का हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। 18 में लिखा है भारत में शिवालिक पर्वतमाला से प्राप्त जीवाश्म किस आदि मानव से संबंधित था, तो 18 का हो जाएगा रामापिथेकस, ऑप्शन ए। 19 में प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियां बनाना तथा मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन ए, नियंडरथल। 20 में लिखा है कि जीन क्रिया नियमन की ओपेरॉन धारणा किसने दिया था, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जैकब एंड जे मोनार्ड ने। माफ कीजिएगा। 21 में लिखा सर्वप्रथम एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरणा किसने दिया था, तो 21 का हो जाएगा ए, मुलर ने। आगे बढ़ेंगे। 22 में एक सूची दी हुई है, उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो देखिए, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, तो वह दी थी आपका बीडल एवं टैटम ने। फिर एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना, तो वह दी थी आपका VM इंग्राम ने। फिर आपने सी में लिखा है DNA और RNA का पात्र संश्लेषण, तो ओकावा एवं कॉर्नबर्ग ने। और फिर लिखा है ट्रांसपोसन की खोज, तो वह बी, बेलेंटकॉफ, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 23 में लिखा है मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशानुगति नियमों को प्रतिपादित करने में किस जीवधारी का उपयोग किया था, तो 23 का सी, गार्डन पी का। फिर DNA अणुओं में प्रोटीन्स की संकेतक सूचनाएं होती हैं, तो 24 का भी, एक्सॉन्स में। फिर 25 में लिखा किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया जाता है, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूरोस्पोरा में। 26 में लिखा है कि जीन शब्द किसने दिया था, जीन शब्द के बारे में पूछ रहा है, तो वह दिया था आपका WL जोहानसन ने। फिर डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, 27 का ऑप्शन ए, जेनेटिक कोड के लिए। जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं, 28 में, तो 28 का डी, गुणसूत्रों पर।
क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं? तो 29 का हो जाएगा ए, डीएनए व प्रोटीन। ग्लाइकेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे और 31 में लिखा है प्लाज्मिड होते हैं? तो 31 का हो जाएगा ए, जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। 32 में लिखा है कि प्रतिबंध एंजाइम की खोज की थी? तो वह की थी आपका स्मिथ व जोनाथन्स ने, ऑप्शन डी। 33 में लिखा है आनुवांशिक सूचना का डीएनए से आरएनए का प्रवाह कहलाता है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। 34 में लिखा है कि एमआरएनए के रूप में अनुलेखित आनुवांशिक सूचना को प्रोटीन की भाषा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुनाद। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए 3 क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है, जिसे कहते हैं? तो 35 का ऑप्शन सी, कोडान। आगे बढ़ेंगे और लिखा है क्षारक अनुक्रम ट्रिपल यू किस अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है? तो 36 का ऑप्शन ए, फिनाइल एलानिन। 37 दूत आरएनए या मैसेंजर आरएनए में अनुलेखित आनुवांशिक सूचना का प्रोटीन के रूप में अनुवाद होता है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम पर। कुछ वायरस जैसे एचआईवी में आरएनए से डीएनए का संश्लेषण होता है, तो इस प्रकार के संश्लेषण को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम का नाम क्या है? तो 38 का डी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। 39 निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ। स्वतः उत्परिवर्तन की दर सामान्यता होती है? तो 40 का देख लेंगे हम लोग। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 की घात 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 प्रति जीन। 41 में लिखा है कि समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आईएएस में पूछा जा चुका है। क्रिस्पर Cas9 के बारे में कह रहा है। तो क्रिस्पर Cas9 जो है एक आनुवांशिक कैंची है। तो 41 का ए हो जाएगा, लक्षण सजनित टारगेटेड जीन में प्रयुक्त आणविक कैंची, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए, आरएनए, अमीनो अम्ल और प्रोटीन, ऑप्शन बी यहाँ पर सही था। 43 में कह रहे हैं वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की जो अनेक कैंसर के लिए जिम्मेदार है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन सी, UTX। 44 में कह रहे हैं डीएनए में अणुओं में प्रोटीन्स की संकेतक सूचनाएं होती हैं? तो 44 का ऑप्शन बी, एक्सॉस में। प्रोटीन संश्लेषण में सूत्रपात तथा समापन कोडोन्स क्रमशः होते हैं? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सब, यानी कि AUG, UGA। आप इसको देख लीजिएगा। उत्परिवर्तन किस में होता है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट्रोन्स में। लुप्त बोध उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन ए, हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया में। प्राणघातक उत्परिवर्तन में किस एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता? तो 48 का ए, आरएनए पॉलीमरेज में। आगे बढ़ेंगे और 49 देखेंगे। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो 49 का सी, हाशियाकार रुधिराणु एनीमिया। 50 में कह रहा है कि जीन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को कहते हैं? तो उनको कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन, ऑप्शन डी। 51 में कह रहा है इनमें से कौन सा लक्षण लिंग संलग्न है? तो 51 का ऑप्शन डी, वंध्यात्वता एवं हीमोफीलिया, यह एक आनुवंशिक बीमारी है। 52 में कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर ही क्यों किया? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मटर के पौधों में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण ही होता है। 53 में कह रहा है कौन से पारिभाषिक शब्द का उपयोग आनुवंशिक लक्षणों के तुलनात्मक रूपों या इन रूपों के कारकों या जीन्स में के लिए किया जाता है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन डी, एलिन्स। 54 में कह रहा है कि वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल तथा हरे में वह भेद नहीं कर पाता। 55 में कह रहा है एक वर्णांध नारी सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसके बच्चे होंगे? तो 55 का हो जाएगा वर्णांध पुत्र एवं वाहक पुत्रियां, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। बार बाडी कहाँ होता है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
57 में कह रहा है कि आर डिकोटमी में किसे काटकर हटा देते हैं, तो 57 में हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वृषणों को। फिर 58 में कह रहा है मानव में संतान के लिंग का निर्धारण कैसे होगा, तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पिता के लिंग गुणसूत्रों से। नेक्स्ट देखेंगे मानव में अधिकांश लिंग सहलंग लक्षणों के जीन्स होते हैं, तो 59 का हो जाएगा एक्स गुणसूत्रों में ऑप्शन सी। माफ कीजिएगा, किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडीज नहीं होता है, तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन ए बी वर्ग में। मानव संसार में मानव आबादियों में XXXY लिंग निर्धारण के आधार पर पुरुषों और स्त्रियों की संख्या का अनुपात होता है लगभग, तो 61 का हो जाएगा बी 1:1। चलिए 62 देखेंगे सामान्य अर्थात मोनोजाइगोटिक यमज बनते हैं, तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जब जाइगोट के प्रथम विदलन से बनी संतति कोशिकाएं परस्पर पृथक हो जाती हैं। 63 में मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या है, तो यहाँ पर ऑटोसोम्स के बारे में 63 का हो जाएगा 22 जोड़ी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे 64 में कह रहा है कि वंशागति की इकाई है, तो वह है ऑप्शन डी जीन। ओ वर्ग के रोगी को किस वर्ग के दाता का रक्त दे सकते हैं, तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल ओ का। इनमें से कौन सा मानव का एक प्रबल आनुवंशिक लक्षण है, तो 66 का हो जाएगा डी, RH+। 67 में लिखा है ए एवं बी नामक एग्लोटिजोनेंस किसमें होती हैं या इन रुधिर वर्गों का संबंध किससे होता है, तो 67 का हो जाएगा ए, लाल रुधिराणु। मनुष्य में रुधिर वर्ग होते हैं, इसका पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था, तो 68 का आपको पता होगा, कार्ल लैंड स्टीनर ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। 69 में लिखा है वर्णधाता में वाहकों का काम कौन से व्यक्ति करते हैं, तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्त्रियां। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय जनता में लगभग कितने प्रतिशत व्यक्तियों में RH तत्व होता है, तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 95%। 71 में लिखा है भ्रूण में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेसिस रोग किसके कारण हो सकता है, तो 71 का ए, लाल रुधिराणु में अभिलेषण के द्वारा। 72 में लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति के लाल रुधिराणु में एंटीजन ए और बी हैं तो उसके सीरम में होंगे, तो 72 का डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे 73 में ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दे सकते हैं, तो 73 का है ए एवं ओ का। नेक्स्ट देखेंगे 74 में लिखा है कि जबकि दाता X और प्रापक Y एक रुधिर ही वर्ग के होते हैं तो रुधिर आधान में रुधिराणुओं का अभिलेषण क्यों हो जाता है, तो 74 का हो जाएगा बी, XRH तथा YRH होते हैं, यानी XRH पॉजिटिव तथा YRH निगेटिव। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है कि जीव विज्ञान के अनुसार कौन सा विवाह संबंध अनुपयुक्त या गलत होगा, अर्थात जिससे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस रोग की संभावना है, तो 75 का ए, RH पॉजिटिव पुरुष एवं RH नेगेटिव स्त्री। नेक्स्ट देखेंगे 76 में कह रहा है कि किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णधांत हो सकती है, तो 76 का ऑप्शन ए, यदि उसका पिता वर्णधांत और माता वाहक है। नेक्स्ट देखेंगे 77 में लिखा है कि मंगोली जड़ता यानी डाउन सिंड्रोम किसके फलस्वरूप होती है, तो 77 का हो जाएगा बी, 46 के बजाय 47 गुणसूत्र के कारण। नेक्स्ट देखेंगे 78 में कह रहा है कि कुछ लोगों के 5 इच्छा या अधिक लड़कियां ही होती हैं, लड़का कोई नहीं होता, क्योंकि, तो 78 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, संयोग से केवल X गुण सूत्र वाले शुक्राणु ही अंडाणुओं का संसेचन करते हैं। चलिए एक वर्णधांत पिता एवं सामान्य होमोजाइगस माता के पुत्र का विवाह एक सामान्य पिता हेटेरोजाइगस माता की पुत्री से होता है, इनके बच्चे कैसे होंगे, 79 का हो जाएगा डी, सब सामान्य या कुछ सामान्य और कुछ वर्णधांत पुत्र। नेक्स्ट देखेंगे मानव में भ्रात यमज तब बनते हैं जब, तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 अंडाणुओं का लगभग एक ही समय निषेचन हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे ऑटोसोम होता है, तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन डी, लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र। आगे बढ़ेंगे और 82 में देखें किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है,
तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर। लिखा है यदि एक रंगहीन पुरुष सामान्य स्त्री से विवाह करता है और उनकी संतानें आधी सामान्य व आधी रंगहीन होती हैं तो स्त्री, तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन है हेटेरोजाइगस सामान्य, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। 84 में कह रहे हैं यदि माता पिता दोनों रंगहीन होंगे तो 84 का हो जाएगा बी, सब संतानें रंगहीन होंगी। आगे बढ़ेंगे और 85 में रंगहीनता पाई जाती है मानव की, तो 85 का है सभी प्रजातियों में। 86 इनमें से कौन सा लक्षण लिंग संलग्न नहीं है, तो 86 का ऑप्शन है सिकिल एनीमिया। खच्चर किसकी वर्ण संकर संतान होता है, तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन डी, घोड़ी और गधे की। आगे बढ़ेंगे और लिखा है कि यदि एक बालक के पिता हीमोफीलिया ग्रस्त हैं और माता हिस्टोजागस के हीमोफीलिया ग्रस्त होने की कितनी प्रतिशत संभावना है, यहाँ पर कुछ छूट गया है माफ कीजिएगा। तो बालक के हीमोफीलिया ग्रस्त होने की कितनी प्रतिशत संभावना है, तो 88 का बी, 50% यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 89 में लिखा है कि पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी रुधिर वर्ग की हो तो संतानें कौन से रुधिर वर्ग की होंगी, तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन बी, चारों। 90 लिंग संलग्न वंशानुगति को पहचानने की विधि हो सकती है, तो 90 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, पुत्र माता के और पुत्रियां पिता के समान हों। आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को कहते हैं, तो 91 का सी, जेनोटाइप्स। 92 बी रुधिर वर्ग के रोगी को किन वर्गों के दाताओं का रक्त दे सकते हैं, तो 92 का हो जाएगा ए और बी, ओ और बी माफ कीजिएगा। मानव में 93 में कह रहा है कि मानव में क्रोमोसोम्स की वास्तविक स्थिति होती है, तो वह होती है आपका डी, 22 जोड़ों ऑटोसोम्स और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र। चलिए 94 में देखेंगे, लिखा है कि एक वर्णांध पुरुष की पुत्री सामान्य हो सकती है लेकिन फिर इस लड़की का पुत्र वर्णांध हो सकता है, अतः वर्णांध का जीन स्थिर स्थित होगा, तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स गुणसूत्र पर और सुप्त होता है। 95 में लिखा है कि रंजकहीनता जन्मजात होती है, यह किस एंजाइम की कमी से होती है, तो 95 का ऑप्शन बी, टायरोसिनेस के द्वारा, ऑप्शन बी होगा। 96 में लिखा है कि फिनाइल कीटोनुरिया नामक रोग है, तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊतकों में फिनाइलैलानिन बढ़ जाती है। 97 एंटी सीरम एक सीरम होता है, इसमें उपस्थित होते हैं, तो 97 का ऑप्शन बी, एंटीबॉडीज, ऑप्शन बी। 98 यदि सामान्यतः कोई रोग पुरुषों में अधिक होता है और स्त्रियां रोग के जीन के वाहकों का कार्य कर रही हैं तो यह जीन है, तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन है, सुप्त है और एक्स गुणसूत्र में परिवर्तन द्वारा बना है। 99 में लिखा है कि एलिल्स का पृथक्करण किस प्रक्रिया में होता है, तो 99 का सी, अर्धसूत्रण में। आगे बढ़ेंगे 100 में लिखा है क्रोमोसोम के परिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता, तो 100 का हो जाएगा वाल्डेयर। 1 में लिखा है कि ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण में बार पिंड देखे जाते हैं, ये पिंड किससे संबंधित होते हैं, तो 101 का हो जाएगा एक्स गुणसूत्र से। बहुगुण एलिलवाद किस लक्षण की आनुवांशिकी का नियंत्रण करता है, तो 102 का बी, रुधिर वर्ग। आगे बढ़ेंगे, लिंग संलग्न वंशागति की खोज करता थे 103, तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्गन। आगे बढ़ेंगे 5 में लिखा है 21वीं जोड़ी के, माफ कीजिएगा 4 शायद रह गया, हाँ 4 में लिखा है कि टर्नर सिंड्रोम का कारण है, तो ऑप्शन डी होगा, लिंग सूत्र एनियोप्लाइडी। 5 में लिखा है 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति होता है, तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन बी, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित। 6 में लिखा है किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं, तो कहते हैं फिनोटाइप्स। 7 में लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्रों पर होते हैं कहलाते हैं, तो 7 का हो जाएगा बी, लिंग संलग्न। 8 में मानव का इनमें से कौन सा लक्षण आनुवांशिक नहीं हो सकता, तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्फ्लुएंजा।
9 में लिखा है कि हंसिया का रुधिराणु एनीमिया की वंशागति में अपूर्ण प्रभावित किस जीनोटाइप से उद्घटित होती है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी AS। आगे बढ़ेंगे। 10 में वे जीन जो वाई गुणसूत्र में असमजात खंड में होते हैं कहलाते हैं? तो 10 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए हेलोड्रिक। फिर 11 में इनमें से कौन से गुणसूत्रों वाला व्यक्ति क्लाइफेलेंटर सिंड्रोम होता होगा? तो 11 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए XX और Y। मनुष्य के किस लक्षण की वंशागति के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियों का काम करती हैं? तो 12 में हम देख लेंगे। तो 12 का हो जाएगा त्वचा का रंग, ऑप्शन ए। मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? 113 का बी ऑस्ट्रिया में। 14 लिखा है एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति की जांच से भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारण कर सकते हैं? 14 का बारपिंड। 15 यदि माता का रुधिर O तथा पिता का रुधिर AB है तो संतान रुधिर वर्ग होगा? तो 15 का A और A एवं B कुछ भी हो सकता है। 16 में लिखा है कि एक कथन में लिखा है कि लगभग 50% व्यक्तियों का RH पॉजिटिव होता है जबकि शेष व्यक्तियों का रक्त RH निगेटिव होता है। फिर दूसरा है एलिसा परीक्षण किसी व्यक्ति को कैंसर रोग होने की जांच के लिए प्रथम तथा सर्वाधिक प्राथमिक परीक्षण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो 116 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी ना ही 1 ना ही 2, दोनों ही कथन गलत हैं। लिखा है कि 17 में कि रक्त O समूह की माता का बच्चा रक्त O समूह का है, बच्चे के पिता किस रक्त समूह का हो सकता है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए O समूह का। 18 में लिखा है कि यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का O तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा? तो 18 का A या B। नेक्स्ट देखेंगे। 19 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक उत्परिवर्तन जीन के कारण होती है? तो 19 का हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। चलिए 20 में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि शिशु अपने माता पिता में से प्रत्येक के 46 गुणसूत्र वंशागति रूप में प्राप्त करता है। फिर DNA कहलाने वाला आनुवांशिक तत्व गुणसूत्रों में अवस्थित होता है। तो यहाँ पर 20 का हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। 21 में लिखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन बी हो जाए प्लाज्मिड का होता है। फिर यहाँ पर लिखा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए हमने यहाँ पर वैज्ञानिक दिए हैं और उनके नाम दिए हुए हैं। तो 22 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, यह सही सुमेलित नहीं है। इसकी व्याख्या भी हम लोग पढ़ लेंगे। लिखा है कि मानव भ्रूण का क्लोनीकरण सर्वप्रथम मैसेच्यूसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। इस देश में स्थित एडवांस सेल टेक्नोलॉजी संस्था द्वारा सर्वप्रथम मानव भ्रूण का क्लोनीकरण नवंबर 2001 में किया गया था। यह एक बायोटेक्नोलॉजी संस्थान है। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है 23 में कि थैलेसीमिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला कथन है कि यह रक्त विकार से संबंधित बीमारी है। फिर दूसरे में लिखा है कि यह आनुवांशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में फैलती है। फिर तीसरा लिखा है कि यदि माता पिता दोनों थैलेसीमिया से ग्रसित हैं तो प्रत्येक प्रसव में 4 में से एक बच्चे के थैलेसीमिया से ग्रसित होने का खतरा है। फिर चौथा है विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पर 123 का देख लेंगे तो चारों कथन सत्य हैं। ये वाला इम्पॉर्टेंट है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है और ये UPSC में आया हुआ है, क्वेश्चन है। एलोसोम होते हैं तो 124 का, तो एलोसोम होते हैं लिंग गुणसूत्र, ऑप्शन डी। फिर देख लेंगे 25 में कह रहा है कि पिंडकों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया जाता है? तो पहला है कि सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना। फिर दूसरा है उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना। फिर तीसरा है अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना। फिर चौथा है उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना। तो 125 का हो जाएगा 1, 2, 4, तीसरा यहाँ पर गलत है। आगे बढ़ेंगे। 26 में यहाँ पर एक कथन और दूसरा कारण दिया है तो हम लोग देख लेंगे। तो लिखा है कथन DNA
फिंगरप्रिंटिंग पितृत्व स्थापन तथा बलात्कारवादों में अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है। कारण डीएनए परीक्षण हेतु बाल, सूखे रक्त व वीर के सूक्ष्म नमूने प्राप्त होते हैं। तो 126 का हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, माफ कीजिएगा, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है ऑप्शन ए। 27 में लिखा है कि थैलीसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए खून। 28 में लिखा है कि अंगुलियों के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभरने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है। तो 28 का हो जाएगा डी फ्लोरोसेंट पाउडर। लिखा है निम्नलिखित तकनीकों को परिघटनाओं पर विचार कीजिए। फल वाले पादुकों में मुकुलन और रोपण, कोशिका द्रव्य नर संबाध्यता और जीन निर्वता। तो उपयुक्त में से ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में प्रयुक्त होते हैं। तो 129 का हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट देखेंगे, किसी व्यक्ति के जीवमितीय पहचान हेतु अंगुली छाप क्रमवीक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन से प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ऑप्शन है कि परितारिका क्रमवीक्षण, दृष्टिपटल क्रमवीक्षण और वाक अभिज्ञान। तो 130 का यह तीनों ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 में लिखा है हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। दूसरा, यह लौह युक्त यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और चौथा, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो 31 का हो जाएगा 1, 2 और 4, यह कुछ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता ऑप्शन डी। 32 में लिखा है कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता या यूनिवर्सल डोनर होता है। तो आपने इससे पहले देखा ओ समूह। फिर ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो आपने इसको भी देखा है। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की या WBC जिसको कहते हैं हम लोग, ऑप्शन डी। 34 में जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी उत्परिवर्तन। आगे देंगे, अधिरक्त स्राव है। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन डी एक आनुवंशिक विकार। 36 जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण। तो 36 का हो जाएगा सी उत्परिवर्तन। आगे बढ़ें, जीन के भीतर 37 में जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। तो वह उत्परिवर्तन। H2 पद उल्लेख के संदर्भ में किया जाता है, यानी ACE2 का। तो 38 का हो जाएगा डी विषाणु जनित रोगों का प्रसार। 39 में लिखा है कि, माफ कीजिएगा, 39 में लिखा है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु। तो 39 का यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी स्कैरियोकोलियम एग्रोबैक्टीरियम। 40 में लिखा है आनुवांशिकी विज्ञान या जेनेटिक्स का जनक या पिता किसे माना जाता है। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन डी जोहन ग्रेगर मेंटल को। 41 पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को संग्रहित किया जाता है। तो 41 का हो जाएगा तरल नाइट्रोजन में, ऑप्शन ए। 42 में लिखा है द क्लॉज इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है। तो वह अंतर्राष्ट्रीय टीबी दिवस की थीम, ऑप्शन सी। तो मित्रों, यह थे आपके कुल 42 प्रश्न। आशा है आपको पसंद आएंगे और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आनुवांशिकता का जितना भी है ये हमने ख़त्म कर लिया है। कल हम या शाम को जैव विकास करेंगे, उसके बाद आपका जीव विज्ञान कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।